हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ मिश्रा और आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने चल रहे हैं वो पिछले टॉपिक से कनेक्टेड टॉपिक है। क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि जो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था स्टार्टअप्स या फिर स्टार्टअप कंपनीज या स्टार्टअप इकोसिस्टम। उसी से रिलेट करता हुआ एक टॉपिक है आज जिसका नाम है यूनिकॉर्न्स। यूनिकॉर्न्स कहें आप या फिर यूनिकॉर्न कंपनीज कहें। यूनिकॉर्न कंपनीज क्या होती हैं? सबसे पहले आइए कंसेप्ट पर बात करते हैं। तो यूनिकॉर्न कंपनीज का सीधा सा मतलब है प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनीज वैल्यूड एट ओवर $1 बिलियन या $1 बिलियन। अर्थात ऐसी स्टार्टअप कंपनीज, ऐसी प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनीज जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा हो गया हो, अर्थात जिनकी ओवरऑल वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा हो गई हो। ऐसे स्टार्टअप्स को हम लोग क्या देते हैं? एक नया नाम देते हैं, एक नया टर्म देते हैं और उस टर्म को बोलते हैं हम लोग क्या? यूनिकॉर्न्स या फिर यूनिकॉर्न कंपनीज। ठीक है, तो आजकल बड़ा पॉपुलर सा टर्म है, हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। क्यों चर्चा हो रही है? क्योंकि जो ग्लोबल इकोनॉमी है, वर्ल्ड लेवल पर जो इकोनॉमी फंक्शन कर रही है उसमें 3-4 कंट्रीज ऐसी हैं जो कंटिन्यूअसली यूनिकॉर्न्स प्रोड्यूस कर रही हैं। एक तरह से कह लीजिए कि उनकी कंपनीज लगातार यूनिकॉर्न कंपनीज की लिस्ट में टॉप कर रही हैं या बहुत तेजी से उन कंट्रीज में यूनिकॉर्न्स ग्रो हो रही हैं। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? तो आइए बात करते हैं। जो 3 कंट्रीज हैं जो कंटिन्यूअसली बहुत तेजी से यूनिकॉर्न के नंबर्स के मामले में आगे जा रही हैं वो हैं यूएसए, चाइना और तीसरा देश है इंडिया। ठीक है, अगर हम लोग ओवरऑल टोटल यूनिकॉर्न्स की बात करें तो यूएसए के पास अकेले 625 यूनिकॉर्न कंपनीज हैं, अर्थात उनके पास 625 कंपनीज ऐसी हैं जिनकी वैल्यू $1 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। दूसरे स्पॉट पर आता है चाइना और उसके पास 312 अर्थात 312 यूनिकॉर्न कंपनीज हैं। 312 यूनिकॉर्न कंपनीज के साथ दूसरी पोजीशन पे है कौन? चाइना। और हालांकि यूएसए से बहुत पीछे है लेकिन फिर भी दुनिया के दूसरे देशों के कंपैरिजन में चाइनीज कंपनीज भी बहुत आगे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि चाइना ने रिसेंट ईयर्स में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है उसकी स्टार्टअप कंपनीज के माध्यम से। फिर तीसरे स्पॉट की अगर हम लोग बात करें तो तीसरे स्पॉट पर ऑब्वियसली इंडिया है जिसके पास टोटल 68 यूनिकॉर्न कंपनीज थी जब हमने एक रिपोर्ट को पढ़ा था तब तक। और वो रिपोर्ट क्या थी? तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स था 2022 का। इस ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स ने बताया कि इंडिया के पास टोटल 68 यूनिकॉर्न कंपनीज हैं। हालांकि अब थोड़ी और कंपनीज बढ़ी होंगी। ठीक है, तो 68 यूनिकॉर्न कंपनीज हैं जो कि इंडिया अभी इतनी कंपनीज के साथ थर्ड स्पॉट पर है और थर्ड स्पॉट पे होने के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ पीछे है चाइना और यूएसए से। तो ये तो थी बात यूएसए, चाइना और इंडिया की। उसके बाद अगर हम लोग केवल ये टोटल की बात थी, अगर हम लोग केवल 2022 की बात करें कि अलग अलग कंट्रीज में कितनी ऐड हुई हैं यूनिकॉर्न कंपनीज, तो 2022 में 250 के आसपास यूनिकॉर्न्स पूरे वर्ल्ड लेवल पे ऐड हुई हैं, जिनमें से 250 में से अकेले 138 यानी 138 यूनिकॉर्न्स ऐड हुई हैं यूएसए में। तो मतलब यूएसए की फाइट में दूर दूर तक दुनिया का कोई दूसरा देश नहीं है। चाहे टोटल की बात कर लें या 2022 के परफॉर्मेंस की भी बात कर लें तो यूएसए में टोटल 250 के आसपास जो कि वर्ल्ड लेवल पे यूनिकॉर्न्स ऐड हुई हैं उसमें से 138 अकेले ऐड हुई हैं कहां? यूएसए में। फिर दूसरे स्पॉट और तीसरे स्पॉट में एक आपको इंटरेस्टिंग सा चेंज देखने को मिलेगा और वो चेंज है चाइना और इंडिया के बीच का फाइट। कैसा फाइट? तो ओवरऑल अगर नंबर्स के मामले में देखिए तो चाइना हमसे कहीं ज्यादा आगे है, इंडिया काफी पीछे है अभी। लेकिन अगर हम बात करें 2022 में तो 2022 में इंडिया में जो ऐड हुए हैं यूनिकॉर्न्स उनके नंबर हैं 14 अर्थात 14 यूनिकॉर्न कंपनीज ऐड हुई हैं कहां? इंडिया में। जबकि चाइना में टोटल कितने यूनिकॉर्न्स ऐड हुए हैं? 11। तो इस तरह से देखिए तो कहा जा सकता है, कंक्लूजन में बोला जा सकता है कि अल्टीमेटली जो स्टार्टअप कल्चर है, जो यूनिकॉर्न्स के ग्रो करने का एक सिनेरियो है, वो चाइना से ज्यादा प्रेजेंटली पिछले 2-3 सालों में इंडिया में डेवलप हो रहा है। और यही रीजन है कि इंडिया में यूनिकॉर्न कंपनीज चाइना के कंपैरिजन में ज्यादा तेजी से ऐड हो रही हैं। और रिसेंट रिपोर्ट ऐसा भी बताती है कि आने वाले 2-3 सालों में अर्थात 2024-25 के आसपास चाइना से कहीं ज्यादा तेजी से यूनिकॉर्न कंपनीज ऐड होंगी इंडिया की लिस्ट में। ठीक है, तो ये था ओवरऑल एक टॉपिक। अच्छा,
इंडिया की जो बहुत फेमस यूनिकॉर्न्स हैं जो आसपास में हाल फिलहाल में अभी ऐड हुई हैं, उनमें से एक एग्जांपल है बायजूस का। दूसरा एग्जांपल है बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी है ओपन, जो कि नियो बैंकिंग सेक्टर में काम कर रही है। और तीसरा बहुत फेमस एग्जांपल है फिजिक्स वाला अलख पांडे, आपने नाम सुना होगा। तो फिजिक्स वाला अलख पांडे कोई एक माहेश्वरी भी है उनके साथ को फाउंडर, और दूसरी कंपनी है बायजूस, और तीसरी है आपकी ओपन जो कि बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है। तो ये 3 एग्जांपल्स भी मैंने लिख रखे हैं जिससे हम लोग थोड़ा सा और ज़्यादा अपने आसपास सुने जा रहे नामों के बारे में भी जान सकें कि यूनिकॉर्न कंपनीज हैं ये भी, चाहे वो फिजिक्स वाला हो, चाहे बेंगलुरु की ओपन हो, या फिर बायजूस हो। तो ये 3 कंपनीज के एग्जाम्पल हमने देखे। तो ये था ओवरऑल आज का टॉपिक, जो बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था। ऐसे ही किसी एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जल्द ही आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।